अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। 11 सितंबर 2024 और बुध का दिन है जी। सितंबर क्यों बोला है आपको बताएंगे कि अवाम जो वैली है ना वो क्या क्या करती है। वीडियो के एंड पे ये थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे। और ओमान की ख़बरों में सबसे बड़ी तो जो है वो ओमान कल जो है फ़ुटबॉल मैच हार गया कोरिया से। फ़ुटबॉल जो अगला वर्ल्ड कप है 2026 वाला, उसके क्वालिफाइंग मैच चल रहे हैं। ओमान पहले इराक से भी हारा है, अभी कल 3-1 से हार गया साउथ कोरिया से। और उसके बाद अगर आप थोड़ा कह लें कि एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, बहुत दूर नहीं जाना चाहते, तो कुरियार डैम चले जाएँ। वादी दैका डैम जो है वो उसके जो स्पिलवेज़ हैं कह लेंगे वो खोले जाएंगे 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को जो है ना, 15 को क्या है, इतवार बनता है 15 इतवार है ना जी, संडे। आईवा संडे वाले दिन जो है उसके स्पिलवेज़ खोले जाएंगे और मनी पानी का बहाव होगा। आप वो भी महसूस हो सकते हैं उससे। बाकी ख़बरों में, ओमान की ख़बरों में जो एक ख़बर है ना वो है जेट स्की वालों के लिए, जो समंदर में जेट स्की चलाते हैं ना, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के जो रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर बड़ी सख्ती से जो है वो गाइडलाइन जारी की गई हैं। आपको सेफ्टी जैकेट पहननी है। मगरिब के बाद ख़त्म। शाम में जो लोग ड्राइंग केस जो है ना, यानी डूबने के केसेस जो हैं वो ड्राइंग केस वो बढ़ रहे हैं, तो उसी के पेश नज़र ये भी पाबंदी लगाई गई। मगरिब के बाद खलास आपको जेट स्की जो है वो यूज़ नहीं करनी। उसके बाद मिनिस्ट्री की ये गाइडलाइन है जी। बाकी सेफ्टी के हवाले से भी हैं। आईफोन 16 आ चुका है। और था वीज़ा प्रोटेक्शन के हवाले से कमेंट थे, उनको मैंने रिप्लाई भी किया है। भजन वीज़ा प्रोटेक्शन जो है, फैमिली वीज़ा और विजिट वीज़ा प्रोटेक्ट नहीं करवाना होते। जो अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे, जो वीज़ा है ना वर्क और इन्वेस्टर वो प्रोटेक्ट करवाना होते हैं अपने मुल्क में। आपके पास जो है वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए और उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए। फॉर्मेलिटी है वहाँ पे, तो वो लाजमी देखते हैं। आपने जिससे भी वीज़ा लिया उसको बोलने कि जी एक एग्रीमेंट जो है ना, जॉब ऑफ़र लेटर वगैरह वो बना के दे दें। कॉम्प्लीट लेटर हेड के ऊपर है, जो स्पॉन्सर है आपके वीज़े का उसकी डिटेल, आपकी डिटेल लिखी होगी, दैट्स इट। वो ना हो तो वहाँ पे जो है ना फिर बीमेल भी किया जाता है और उसके बाद या फिर कहा जाता है कि जी लेके ही आओ। आपको लाजमी करवाना, बेशक कहीं से भी वीज़ा लिया जो भी है वो आपको उसका सीधा सीधा है तो, नहीं तो जुगाड़। और फ़ीसद जो है जनरल वो 8-10 हज़ार है। और अगर आप ओवरसीज़ जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर हैं उनके ज़रिए करवाएंगे तो उनकी फ़ीस ज़्यादा है। बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, ये जो गवर्नमेंट की फ़ीसद लिखी हुई हैं ये हैं। ये मैंने उनके जो है ना स्क्रीनशॉट भी लिए थे वेबसाइट के। अल्लाह आपका भला करे। क्या है जी, वेबसाइट की है BOE.gov.pk। इसके ऊपर जाके जो है ना आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वहाँ से सारा कुछ चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जन जी। 9,200 जो है जनरल इंडिविजुअल्स की जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो अप्लाई करते हैं उनकी फ़ीस है, और प्रमोटर के ज़रिए जो आप जॉब लेते हैं उनकी 22,200 है। इसमें कमी बेशी हो सकती है क्योंकि आओ ये तरीक़ाकार है। फैमिली वीज़ा प्रोटेक्ट नहीं करवाना होता। आजकल स्टिकर भी लगता है प्रोटेक्टर का, पहले स्टैंप लगती थी। और ये सीन है, और कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा, बाकी ख़बरों में ये ख़बर थी यार, वो मेरे ज़हन से निकल गई। हाँ, ख़बर नहीं थी, वो जो पहले बात की है सितंबर, हम वीडियो में बोल देते थे आज फलां सितंबर और ये दिन और ये साल, तो लोग कहते भैन तुसी मुसलमान हो, उर्दू बोलते हो, ताड़ी उर्दू पंजाबी नहीं ठीक, तुसी इंग्लिश नू प्रमोट कर रहे हो। सितंबर बोलने से इंग्लिश प्रमोट होती है, मुझे सिर्फ ये बताइएगा। ठीक है ना। यानी इन्ने वेले हैं असी कि साढ़े कोल कोई चीज़ नहीं आ गई, और बहस करने के लिए आपके पास जो है ना, या तो ना आपके पास कोई लॉजिक हो, लॉजिक भी नहीं है, इलॉजिकल बातें करनी है सारी। और बस कोई ना कुछ आपको मिलना चाहिए पॉइंट। ईसा साहब की अख इदा क्यों है, मैं इदी बहना, मैं लेफ्टी है ना, अगर मैं राइट हैंड होता तो मेरी यह वाली अख इधर होनी सी। ये आप भी अपनी आंखें चेक कीजिएगा। और थोड़ा ऐसे बैठते हैं तो फिर वो भी असर पड़ता है, और फिर ये कर कर के ये ऐसे ही हो गई। बहरहाल नक वड्डा है, इत्ते इतराज़ है, चेक करो। मैं अगर सैल्फी इतना बनावा ना वीडियो इंज करके, वो एडा वड्डा नक नज़र आता है, दूरों जड़ा ना घट नज़र आता है। लोगों ने ये इतराज़ है, हर बड़ी छोटी चीज़ से इतराज़। यानी इतने वेले हैं कि आपको बस छोड़ आप बात दें। कोई जड़ा ना आहो तंबाकू नज़र नहीं आता है। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ हो रहा है वो नहीं, बस अच्छा ए बंदा सही गल करता है, लेकिन यदि ए गल जड़ी ना इस इतराज़ करना है या कोई गल लभ लैनी इतराज़ वाली। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। समझ गए ना मैं की क्या, वेली कौम और फजूल गल्लां। जज़ाकल्लाह।